ओके, आज हम लोग पार्किंग लॉट के बारे में LLD सीखेंगे कि लो लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हम कैसे बनाएंगे। अगर आपको इंटरव्यू में पार्किंग की कोई बात करे कि एक व्हीकल आया उसको पार्क करना है, तो कंप्लीट फ्लो उसका हम डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ बातें इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात, आपको रिक्वायरमेंट क्लियर होना चाहिए। रिक्वायरमेंट, और उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करने होंगे ऑब्जेक्ट। करेक्ट, दो चीज़ें। किसी भी एप्लीकेशन के डिज़ाइन के लिए, लो लेवल डिज़ाइन के लिए या हाई लेवल डिज़ाइन के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि पहले आप ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करें, कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। रिक्वायरमेंट को क्लैरिफिकेशन के बाद, रिक्वायरमेंट के क्लैरिफिकेशन के बाद कितने ऑब्जेक्ट बनते हैं। ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप ना, रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी LLD HLD के लिए कि आप ऑब्जेक्ट तो आइडेंटिफाई कर लिए, उनका रिलेशनशिप कैसे है, कंपोजिशन है, एग्रीगेशन है, इनहेरिटेंसी है, क्या है, वो करना है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट रिक्वायरमेंट। आप सोचो कि अगर आप किसी मॉल में जाते हो, पिक्चर देखने जाते हो, कहीं पे भी जाते हो पार्किंग के लिए, तो क्या क्या एक्टिविटी होती है। आप व्हीकल आप लेके जाते हो, व्हीकल लेके आप जाते हो, तो उसके बाद यहाँ पे एक पार्किंग का गेट होता है। गेट कीपर बोल सकते हो आप, पार्किंग गेट कीपर। ये इसके पास आते हो, पहले आप यहाँ पे रुकते हो, फिर ये जो है आपको टिकट जनरेट करके देता है। इस टिकट के बाद आपकी एंट्री होती है और फिर आप जाते हैं पार्किंग स्लॉट में, वहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं, फिर आप अपना जहाँ भी जाना है जाते हो। फाइनली रिटर्निंग के लिए आप पार्किंग स्लॉट से फिर गाड़ी को उठाते हो और यहाँ पे आप एग्ज़िट कर जाते हैं। एग्ज़िट करते हैं तो यहाँ पे क्या फंक्शनलिटी होती है, यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ता है। करेक्ट। तो ये हाई लेवल फ्लो हुआ। कोई भी कार आप या कोई भी व्हीकल आप पार्किंग करते हैं तो ये हाई लेवल फ्लो होता है। आप व्हीकल लेके गए गेट कीपर के पास, इसको आप एंट्री भी बोल सकते हैं, एंट्री पॉइंट आप बोल सकते हो इसको। एंट्री पॉइंट पे आए, यहाँ से आपने टिकट लिया, फिर आप पार्किंग स्लॉट में गए, उसके बाद एग्ज़िट करना हो, पेमेंट किए और बाहर निकाला। ये एक बहुत ही हाई लेवल का रिक्वायरमेंट हो गया कि क्या क्या। अब फर्दर इस रिक्वायरमेंट को अगर और आप क्लैरिफाई कर सकते हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज़ हम इसी को बेस बना के आगे बढ़ सकते हैं। अब चलो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं व्हीकल में। एक व्हीकल की बात करें मैं, तो इसमें क्या होगा, व्हीकल में आपका एक तो व्हीकल का नंबर होगा, व्हीकल का टाइप क्या है। टाइप से मेरा मतलब है कि वो टू व्हीलर भी हो सकता है, फोर व्हीलर भी हो सकता है, थ्री व्हीलर भी हो सकता है। तो किस टाइप का आपका व्हीकल है, क्योंकि आपके टाइप आप व्हीकल के बेस पे आपको जो भी टिकट वगैरह जनरेट किया जाएगा, चार्जिंग वगैरह जो भी होती है, पार्किंग के चार्जेस जो होते हैं वो आपको इस पे डिपेंड करते हैं किस टाइप का व्हीकल है। और अपना एप्लीकेशन ऐसा होना चाहिए। अगर आज के डेट में मैं बोलता हूँ कि चलो हम दो ये टू व्हीलर और फोर व्हीलर को कंसीडर करते हैं,
बट गोइंग फॉरवर्ड आपको 3 व्हीलर हो गया, हैवी व्हीकल हो गए ना, हैवी व्हीकल के लिए हो गया, तो एक्सटेंडेबल आपका होना चाहिए। कल को अगर जो एक नया व्हीकल टाइप आए तो आपका ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर जो है उस नए व्हीकल टाइप को सपोर्ट करना चाहिए। ओके, तो ये तो हमारा हो गया व्हीकल। हम क्या काम कर सकते हैं कि व्हीकल टाइप का एक एनम बना सकते हैं। लेट्स नेम इट समथिंग लाइक दैट, व्हीकल इनम, और इसमें आप अपना ये व्हीकल टाइप इनम, बेसिकली व्हीकल व्हीकल टाइप, ये आपका एक इनम है। इसमें आपने ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी हो नॉमेनक्लेचर आप कर लेना। अब यह व्हीकल जो है ना वो इसको कंटेंट करता है। व्हीकल में ये व्हीकल टाइप है, तो कल को अगर आपको 3 व्हीलर व्हीकल चाहिए, 4 व्हीलर तो ऑलरेडी कवर्ड है, हैवी मोटर चाहिए, हाई यूटिलिटी हैवी वेट, तो आप यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री कर देंगे और ये आपका काम यहाँ से हो जाएगा। करेक्ट। तो व्हीकल आई थिंक वी हैव कवर्ड व्हीकल वेरी वेल, और कोई फर्दर डिटेल्स हम व्हीकल के बारे में एप्लीकेशन नहीं बना रहे हैं, हम पार्किंग के बारे में बना रहे हैं, तो व्हीकल इज़ ओके। तो एक तो हो गया व्हीकल, व्हीकल नंबर, व्हीकल टाइप, हाउ मेनी टाइप्स, ओके। अब आप यहाँ पे गेट कीपर के पास जाते हो, टिकट क्रिएट करता है। तो टिकट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? टिकट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर होने वाला है। इम्पॉर्टेंट इसलिए इसमें बहुत सी डिटेल्स होती हैं। एक तो सबसे पहले टिकट का आईडी होगा। क्या टिकट आईडी है? जो यूनिकली अक्रॉस दैट वो होगा, यूनिकली, ताकि आप उसके बेस पे आइडेंटिफाई कर लें। इसमें इस टिकट में जो है ना व्हीकल की भी डिटेल होगी कि कौन सा व्हीकल के करस्पॉन्डिंग आप टिकट रेज कर रहे हैं, ठीक। और क्या होगा, इसमें पार्किंग स्लॉट होगा। ये टिकट इटसेल्फ बताएगा कि किस पार्किंग स्लॉट पे आपको ले जाके गाड़ी प्लेस करनी है, तो पार्किंग स्लॉट भी यहाँ पे होगा। और क्या हो सकता है, फ़िलहाल तो ये इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। करेक्ट। व्हीकल तो ये सीधे हम यहाँ से एक रिलेशनशिप बना देंगे कि टिकट कंटेन्स व्हीकल एज वेल, क्योंकि बगैर उसके, और पार्किंग स्लॉट। करेक्ट। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं पार्किंग स्लॉट की। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर होने वाला है। पार्किंग स्लॉट में क्या होता है कि जो भी आपका पार्किंग का एरिया है, ये आपका एरिया है पार्किंग का ना, रो वाइज या किसी भी तरीके से, ये कुछ आपका पार्किंग का एरिया। अब इसमें डेजिग्नेटेड लोकेशंस होते हैं, कुछ होंगे आपका कुछ प्लेसेस। जैसे मैं ये कह दूं कि अच्छा ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, लेट्स से कंसीडर दिस एरिया, दिस इज डेडिकेटेड फॉर 4 व्हीलर, और these areas are dedicated for 2 wheelers. ओके। तो जब टिकट रेस करेगा ना गेट कीपर के पास से, या एंट्री पॉइंट पे आप जैसे जाओगे, टिकट रेस करेगा, देखेगा कि अच्छा व्हीकल टाइप क्या है, 4 व्हीलर है। अब वो उस व्हीकल टाइप के बेस पे पार्किंग स्लॉट में जाएगा, और चूंकि आप 4 व्हीलर लेके जा रहे हो तो वो उसको इस एरिया को ही टारगेट करना है ना, इस एरिया में वो नहीं आएगा। तो अब मेरे को बताना पड़ेगा पार्किंग स्लॉट 4 व्हीलर का, चूँकि हमारे पास 4 व्हीलर की गाड़ी आई तो 4 व्हीलर का पार्किंग स्लॉट,
टू व्हीलर की गाड़ी है तो टू व्हीलर। अब कल को अब पार्किंग स्लॉट अभी हमने बात करी टू व्हीलर फोर व्हीलर की, बट ये कैसा होना चाहिए, ये भी एक्सटेंडेबल होना चाहिए। कल को थ्री व्हीलर की बात आ गई, हैवी मोटर की बात आ गई, तो आप उसको इजीली एनहांस कर सकें विदाउट चेंजिंग दैट एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर और एग्जिस्टिंग कोड। तो पार्किंग स्लॉट को मैं ऐसे बना सकता हूँ, मैं पीएस बोल रहा हूँ पार्किंग स्लॉट, अभी डिस्कस करेंगे इसके और फीचर्स की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरा एक हमने बना लिया टू व्हीलर पार्किंग स्लॉट, एक बना लिया फोर व्हीलर पार्किंग स्लॉट। ओके, और ये दोनों इसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड से ये फ़ायदा हुआ कि कल को आपको थ्री व्हीलर का आ गया तो आपने एक क्लास बनाया थ्री व्हीलर का, टीएच पार्किंग स्लॉट, इसको एक्सटेंड कर दिया आपने इससे, तो आपका काम चल गया, आपका कोड जो है एक्सटेंडेबल हो गया। ये यहाँ पे आप अगर जो इसको क्लोजली अगर आप देखो तो आप क्या है, सॉलिड का ओ वाला प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो। ओ, ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। राइटिंग तो मत जाओ, ठीक, यहाँ पे आप वो वाला फॉल। अब लेट्स डिस्कस अबाउट पार्किंग स्लॉट। पार्किंग स्लॉट में क्या होगा, उसका एक आईडी होगा, और क्या हो सकता है, इस पर्टिकुलर पार्किंग स्लॉट पे कौन सा व्हीकल अवेलेबल, कौन सा व्हीकल पार्क है, तो ये हो सकता है व्हीकल, ये व्हीकल पार्क है। और क्या हो सकता है, प्राइस, इस पर्टिकुलर उसका प्राइस क्या है, ठीक। हर पार्किंग स्लॉट का प्राइस अलग होता है, फोर व्हीलर का प्राइस अलग होगा, टू व्हीलर का प्राइस अलग होगा। तो ये प्राइस, तो अगर ये जो बेस क्लास है पार्किंग स्लॉट का बेस क्लास, अगर इसमें आपका प्राइस है तो इसको मैं इसको डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन मानूंगा कि डिफ़ॉल्ट प्राइस क्या है। कभी ये होता है कि irrespective of any wheeler, whether it is a two wheeler or four wheeler or six wheeler, whatever it is, but minimum cost should be at least 10 rupees, 20 rupees, 50 rupees, whatever. So that is the default implementation for the charges for that particular location. तो आपका ये प्राइस जो है मिनिमम, यहाँ पे अगर जो पार्किंग स्लॉट के बेस क्लास में हमने डाल रखा है तो इसका मतलब कि ये मिनिमम प्राइस है, इतना तो आपको देना ही देना है। उसके अलावा आप क्या काम करो कि टू व्हीलर के लिए क्या भी प्राइस है आप यहाँ से वो उसको रिटर्न करोगे, रिटर्न प्राइस। यहाँ से फोर व्हीलर के लिए आप रिटर्न कर दोगे प्राइस। तो फोर व्हीलर का प्राइस जो भी है मान लो 100 रुपये है, तो अगर जो फोर व्हीलर का होगा तो अपने आप यहाँ पे टिकट में जब आएगा तो पता चला कि चाहिए ये पार्किंग स्लॉट यूज़ करा आपने तो इसका तो 100 रुपये है जी। टू व्हीलर वाला है, अच्छा इसका 40 रुपये है या 60 रुपये, वो यहीं से आपको रिटर्न कर दोगे, डिफ़ॉल्ट वाले को आपने यहाँ पे ओवरराइड कर लिया, ठीक। तो ये तो हो गई बात पार्किंग स्लॉट की। तो मेरे पास टिकट हो गया, टिकट में व्हीकल हो गया, पार्किंग स्लॉट हो गया, और क्या हो सकता है, अच्छा चलो बिल अब ठीक है। अभी क्या है कि हमने जो पार्किंग स्लॉट का ये पूरा आपको क्लास डायग्राम बताया है, ये डिनोट करता है एक लोकेशन को, इसको मान लीजिए या इसको किसी एक लोकेशन की ये पूरी बात कर रहा। लेकिन हमारे पास तो मल्टीपल लोकेशन हो सकते हैं ना, वो कैसे मैनेज होगा, वो किसको पता है कि मेरे पास टोटल कितने पार्किंग स्लॉट्स हैं, नंबर ऑफ पार्किंग स्लॉट्स। कहीं कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो वहाँ पता चला कि 500 स्लॉट है, उस 500 स्लॉट टोटल 500 स्लॉट है, उसमें से 300 स्लॉट जो है वो
4 व्हीलर के लिए है, 200 स्लॉट 2 व्हीलर के लिए समथिंग, तो वो कैसे मैनेज होगा? तो उसके लिए आपके पास एक होना चाहिए कुछ, ये अभी मैं टिकट को रहने देता हूँ, व्हीकल टाइप हो, हम यहाँ से ओमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये बोल सकते हो कि उसका आप नाम दे सकते हो जो पूरे पार्किंग स्लॉट को पार्किंग स्पेस समथिंग पार्किंग स्पेस। तो ये नेम का देख लेंगे, फिर कभी इसको अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। पार्किंग स्पेस, इसमें क्या होना चाहिए कि आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट ऑफ व्हाट? लिस्ट ऑफ पार्किंग स्पॉट। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कितने लिस्ट आए। और क्या हो सकता है इसमें? हाँ, और एक ये इसका काम क्या होगा? पार्किंग स्लॉट में टिकट पार्किंग स्लॉट में आप इसका काम हो सकता है पार्क व्हीकल। यहाँ पे आप व्हीकल का ऑब्जेक्ट पास कराओगे। रिमूव, आप यहाँ पे रिमूव कर दोगे व्हीकल को। तो ये रहा पार्किंग स्पेस। ये थोड़ा अभी फर्दर इसको मेरे को लगता है और एनहांस करने की ज़रूरत है, इसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं। ओके, सो लेट्स कंसिडर एज ऑफ नाउ दिस इज़ द पार्किंग स्पेस। उसके बाद आपका क्या होता है कि आपने गाड़ी लाए और अब तमाम सारी फंक्शनलिटी हुई और पार्किंग स्लॉट लोकेट हो गया, टिकट में उसने बता दिया कि ये आपका पार्किंग स्लॉट है। फिर आप गाड़ी को पार्क कर लिए, वापस आते हो, गाड़ी निकालते हो, एग्ज़िट पे जाते हो। एग्ज़िट पे आपको टिकट दिखाना पड़ता है। जैसे आप टिकट देते हो तो टिकट के बेस पे वो आपके चार्जेस वगैरह कैलकुलेट करता है। तो एग्ज़िट में क्या काम करेगा? एग्ज़िट भी अपने आप में काफ़ी काम करता है। एक तो काम करता है कैलकुलेशन का, ठीक। दूसरा ये क्या काम करेगा कि आपकी व्हीकल को रिमूव व्हीकल करेगा। रिमूव व्हीकल में क्या होगा कि जो पार्किंग स्लॉट में व्हीकल टाइप है ना, पार्किंग स्लॉट में ये जो व्हीकल है, तो एक्चुअल में ये जो है ना यहाँ पे नहीं होगा। रिमूव ये पार्किंग स्लॉट का पार्ट होगा, एक फीचर होगा पार्किंग स्लॉट का, पार्क व्हीकल, जहाँ पे आप अपना व्हीकल का ऑब्जेक्ट पास कराओगे। रिमूव व्हीकल, जैसे आप रिमूव व्हीकल को यूज़ करोगे तो ये व्हीकल जो भी यहाँ पे इस लोकेशन पे, इस पार्किंग स्लॉट पे जो भी व्हीकल होगा उसका रेफरेंस आप नल कर दोगे। और एक चीज़ होगा इज़ एम्प्टी, यानी कि वो लोकेशन खाली है कि नहीं। तो जब आप पार्क करोगे तो इज़ एम्प्टी को फॉल्स कर दोगे, जब आप रिमूव करोगे तो इसको आप ट्रू कर दोगे। तो ये एज ए टॉगल काम करेगा। वेन एवर यू आर गोइंग टू पार्क द व्हीकल ऑन अ पर्टिकुलर स्लॉट, एट दैट टाइम you are going to put that is empty is equal to false, and whenever it is going to remove from that particular parking slot, then you have to put that variable is empty is equal to true, right? तो ये इसका फीचर होगा, पार्क व्हीकल और रिमूव व्हीकल इज़ एम्प्टी। ये आपका पार्किंग स्लॉट का फीचर होगा। चूँकि पार्किंग स्लॉट ही यहाँ पे आ रहा है तो इसका जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, हमको ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, अगेन ये पार्किंग मैनेजर या पार्किंग स्पेस, इसको हम फिर कभी फर्दर डिस्कस करेंगे, इसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं।
अभी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि और क्या चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो हम यहाँ तक आ गए। अब एग्ज़िट पे आते हैं। एग्ज़िट हम बना रहे थे, तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट करता है कॉस्ट और फिर आपका व्हीकल को रिमूव करता है। यानी कि यहाँ पे इसके पास पार्किंग ये होगा, पार्किंग स्पॉट का भी ऑब्जेक्ट इसके पास एग्ज़िट के पास होगा। कैसे होगा? क्योंकि आपके पास टिकट होगा, टिकट में ऑलरेडी पार्किंग स्लॉट है, पार्किंग स्लॉट में ऑलरेडी क्या है, पार्किंग स्लॉट में आपका व्हीकल है। करेक्ट। आप देखो इसको, आप रिवर्स चलो। एग्ज़िट पे मैं बोल रहा हूँ कि एग्ज़िट पे आपको कैलकुलेट करना है और रिमूव करना है। तो कैलकुलेट करना है तो क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट। किसका कॉस्ट कैलकुलेट करना है? जो पार्किंग स्लॉट है। अच्छा, पार्किंग स्लॉट कहाँ से मिलेगा? तो ये टिकट, यहाँ पे आप टिकट दिखाओगे ना, एग्ज़िट पे आप टिकट दिखाओगे, टिकट में क्या है? पार्किंग स्लॉट है। ओके जी, इसको मिल गया पार्किंग स्लॉट। कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए था? पार्किंग स्लॉट चाहिए था, वो मिल गया। फर्दर अच्छा, पार्किंग स्लॉट तो मिल गया, लेकिन उस पार्किंग स्लॉट में कौन सी गाड़ी पार्क है, कौन सी व्हीकल, टू व्हीलर और फोर व्हीलर, तो वो भी है पार्किंग स्लॉट में। आपके पास देखो पार्किंग, यहाँ पे आपने टिकट दिखाया तो एग्ज़िट को पार्किंग स्लॉट मिल गया। अब इसको चाहिए व्हीकल टाइप। पार्किंग स्लॉट में ऑलरेडी जो है आपका ये व्हीकल है, और व्हीकल में जो हमने पहले बनाया था क्लास डायग्राम, उस व्हीकल में हमने व्हीकल आईडी और व्हीकल टाइप बनाया था, तो व्हीकल टाइप मिल गया। करेक्ट। तो इस टिकट से उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई कि पार्किंग स्लॉट क्या है, व्हीकल टाइप क्या है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन ही गॉट फ्रॉम दिस टिकट इटसेल्फ, राइट। एंड अगेन व्हीकल हम यहाँ पे भी दे रहे हैं, तो आई थिंक आप ये यहाँ पे व्हीकल दें ना दें तो भी चलेगा, बट चूँकि पार्किंग स्लॉट में है तो इट्स ओके, राइट। अब कैलकुलेशन के लिए आपको सारी चीज़ें मिल गई ना। पार्किंग स्लॉट मिल गया, उस पार्किंग स्लॉट पे कौन सा है, तो अब पार्किंग स्लॉट में आपको यहीं से व्हीकल टाइप से मिल जाएगा कि अच्छा टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, उसके अकॉर्डिंगली उसका ऑब्जेक्ट आपको एक फैक्ट्री बनाना पड़ेगा जो कि आपको रिटर्न कर देगा कि ये टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है। वो आप एक फैक्ट्री बनानी पड़ेगी कि आप उसमें ये व्हीकल टाइप डालोगे और ऑटोमेटिकली वो आपको उस व्हीकल टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। अगर जो फोर व्हीलर है तो फोर व्हीलर का ऑब्जेक्ट, टू व्हीलर है तो टू व्हीलर का ऑब्जेक्ट, और जैसे ही प्राइस मारोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग प्राइस इम्प्लीमेंटेशन फोर व्हीलर का होगा तो ये रिटर्न करेगा, टू व्हीलर का होगा तो ये रिटर्न करेगा, थ्री व्हीलर का होगा तो ये रिटर्न कर देगा। आपके पास उसका कॉस्ट आ जाएगा। कॉस्ट आने के बाद आपको क्या काम करना है? आपको ये वाला परफॉर्म करना है, रिमूव करना है। एग्ज़िट का काम यह है कि पार्किंग स्लॉट से गाड़ी को रिमूव भी करे, ठीक, पार्किंग स्लॉट से गाड़ी को रिमूव भी करे। तो जब गाड़ी को रिमूव करेगा तो उस वक्त से क्या काम करना होगा? व्हीकल के ऑब्जेक्ट को नल कर देगा और जो इज़ एम्प्टी वाला फ्लैग है उसको ट्रू कर देगा। तो ये काम हो गया एग्ज़िट का। और उसके बाद ये पेमेंट गेटवे वगैरह का ये एक फीचर है जो आप या तो कभी टाइम मिलेगा तो इसको हम डिस्कस करेंगे, बट ये चूँकि हम आज पार्किंग लॉट के बारे में बात कर रहे हैं तो पेमेंट की हम बात नहीं करेंगे, किस तरीके से पेमेंट होता है पेमेंट गेटवे, और वो सारी बातें नहीं करेंगे। तो आई थिंक आई कवर्ड एवरीथिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनीथिंग एल्स जस्ट लेट मी नो। थैंक यू, बाय बाय।